हेलो फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी बिकॉज मैं अभी एक्टिव नहीं हूँ चैनल पर और मैं आपके कमेंट सेक्शन पे रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या फिर ये कहो कि मैं आपके कमेंट सेक्शन का रिप्लाई देने की इच्छा नहीं हो रही है। मैं अभी एट प्रेजेंट अपनी कुछ पर्सनल इश्यूज से गुज़र रही हूँ और मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हम एक यूट्यूबर के साथ हमारी खुद की एक पर्सनल लाइफ भी होती है, और जो मेरी पर्सनल लाइफ एक्चुअल में अभी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। आई एम इन दैट स्टेज कि जहाँ पर मैं जो करना चाह रही हूँ वो मेरा वैसा नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, मैं खुद को टाइम देना चाहती हूँ, और जो चीज़ मुझे चाहिए मैं उसको पाने के लिए मैं खुद पे वर्कआउट कर रही हूँ। तो इस वजह से शायद मैं आप लोगों के साथ उतना घुल मिल के बात नहीं कर पा रही हूँ, और मैं शायद आपके साथ उतने अच्छे से टाइम नहीं दे पा रही हूँ। पर यहाँ पर बेसिकली मैं आपको आपके सवालों के जवाब देने आई हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैंने देखा बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, और मेरे फ्रेंडों ने भी मुझे बताया कि नव्या, देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ कमेंट्स जो आपको क्लियर करने चाहिए, पर मैं सबको जा जा के रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, और मैंने कहा कि मैं अभी खुद पे वर्कआउट पहले करना चाहती हूँ, और मेरी पर्सनल इश्यूज भी चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन था, किसी ने ये कहा था कि अनकंडीशनल लव अपने ट्रैक से हट रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो अपने ट्रैक से कभी नहीं हटेगा। जहाँ रिद्धि के साथ ये जो लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी, कायरा के साथ ही ख़त्म होगी उसकी। रिद्धि लव्स कायरा, कायरा लव्स रिद्धि, और हैप्पी एंडिंग यही होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बता दिया है, लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न नहीं बताए हैं। कोई भी रिलेशनशिप को स्ट्रांग होने के लिए उसको ट्विस्ट एंड टर्न आने चाहिए। आप अपनी रियल लाइफ को ही देख लो यार, आपकी रियल लाइफ में बता दो। आपने कॉलेज में प्यार स्टार्ट किया, और आप मान लो 10 साल के बाद, जैसे अगर आपने 18 साल में प्यार किया और 28 साल में आप उस इंसान से शादी कर रहे हो, तो क्या आपके 18 से 28 साल तक की बीच के ड्यूरेशन में आपने कुछ अप्स एंड डाउन नहीं देखे होंगे उसके साथ? कभी आपका लड़ाई झगड़े, या कभी छोटा सा ब्रेकअप, या कभी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए होंगे? ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हो, पहले आप खुद से पूछिए ना, कि क्या आप सच्ची में नहीं हुए डिस्ट्रैक्ट? मैं आपको रियलिटी ऑफ बताना चाहती हूँ। हाँ, हैप्पी एंडिंग होगी स्टोरी, बट क्या मैं स्टोरी को आपको बिल्कुल एक इमेजिनरी फ्रिक्शन वे में बताऊँ? तो सॉरी, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। मैं आपको यही चीज़ बता रही हूँ कि उन्हें प्यार स्टार्टिंग में हुआ, लेकिन अपने प्यार को स्ट्रॉन्ग बनाते और अपने प्यार के अप्स एंड डाउन को देख के वो लास्ट में हैप्पीली मैरिड होंगे। लेकिन आप उसका वेट तो करो, कैसे क्या होगा, किस तरीके से सरकमटेंसेस होंगे, जो रिलेशनशिप टूटते टूटते फिर कैसे बचेगा, ये सब देखो। ये रियलिटी होती है। मैंने खुद अपने लाइफ में ऐसे कपल्स को देखा है जिनका ऑलमोस्ट, मैं ये कह दूं कि अब ब्रेकअप होने वाला है और अब ये दोनों अलग हो जाएंगे। अरे, मैं मेरी रूममेट की बात कर लेती हूँ। मेरा रूममेट का उसका बॉयफ्रेंड के साथ बहुत सीरियस रिलेशन था, एंड सडनली द समथिंग इज मिसअंडरस्टैंडिंग, समथिंग इज हैपेंड, और वो एक्चुअल में कहीं बाहर चला गया था। जब वो बाहर गया और वो जब वापस आया, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन वैसा डेवलप नहीं हुआ, और उसने उससे ब्रेकअप कर लिया, और वो बहुत रोई थी हमारे पास आकर, बहुत रोई। एंड मैंने उसे बोला कि यार छोड़, हो गया सो हो गया, लेट इट बी। बट उन दोनों का प्यार काफ़ी ज़्यादा सच्चा और डीपली था। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि उनको टाइम लगा, वक्त थोड़ा गुजरा, वक्त गुजरने के बाद उन दोनों का रिलेशनशिप फिर से स्ट्रांग हुआ, और वो आज आज एक साथ हैं, एंड दे आर हैप्पीली मैरिड। नाउ द थिंग इज़ दैट कि मैंने ये सब अप्स एंड डाउन अपनी लाइफ में दूसरों के लिए भी देखे हैं, तो मैं अपनी स्टोरी में कुछ फेक नहीं डालती हूँ। हाँ, मेरे कैरेक्टर्स रियल्स होते हैं, दिखाने का तरीका मेरा थोड़ा सा कुछ रियल होता है, कुछ अपनी खुद की क्रिएटिविटी से दिखाती हूँ, बट ये रियलिटी है।
ठीक है, तो अप्स एंड डाउन आएंगे, हैप्पी मैरिड हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप कायरा को इंटेलिजेंट क्यों नहीं दिखाते हो, क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? अरे अरे मैंने कब उसको बेवकूफ़ बताया? मैंने उसको बेवकूफ़ नहीं बताया है, मैंने उसे चुलबुला बताया है। मैंने ये बताया कि वो बच्ची है, वो चुलबुली है, वो अपनी लाइफ में ना अनप्रेडिक्टेबल इंसान है, वो क्या करेगी उसे खुद नहीं पता। बच्चों की तरह रिएक्शन है वो उसका। प्यार से बात करो तो बहुत क्यूट हो जाती है, नहीं करो तो। समझदारी उसमें काफ़ी कम है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो समझदार नहीं है। उसकी काफ़ी समझदारी कम है एज़ कम्पेयर टू रिद्धि। हाँ, पूरे लोग रिद्धि के लिए पागल है, रिद्धि का एटीट्यूड, रिद्धि का, तो रिद्धि वैसी है क्योंकि रिद्धि ने अपनी कम एज में बहुत कुछ देखा है। रिद्धि ने अपनी मॉम को लॉस्ट कर दिया था व्हेन शी वाज 11 इयर्स ओल्ड। तो तब से वो अपने पापा के साथ रह के उसने लाइफ के अप्स एंड डाउन देखे हैं। जिन लोगों, अगर ये रिलेट कर पा रहे होंगे कि अगर माँ का साया सर से उठ जाए तो उनके लिए ज़िंदगी जीना कितना कठिन होता है। वो हर एक चीज़ एक्सपेरिमेंट कर चुके रहते हैं। वही है रिद्धि के साथ। अपनी कम एज में वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड हो गई और उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा और अपने पापा के साथ रहकर बहुत सारी चीज़ों को आगे किया। उसको कोई पैम्पर करने वाला या उसका इंटेंशन देने वाला कोई नहीं था। वो जो कुछ बनी है वो अपने काबिलियत पे बनी है। तो इसलिए उसने बहुत कुछ चीज़ें देख ली है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड है। लेकिन जो कायरा है वो आज भी लाड़ प्यार में रही है। वो अपने डैड से उसको जो चाहिए मिल जाता है, उसके दोस्तों ने उसको पैम्पर किया है, इसलिए वो हमेशा से चीज़ें अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, तो इसलिए उसकी समझदारी एज़ कम्पेयर टू रिद्धि थोड़ी कम है, पर वो भी समझदार है। दूसरी चीज़ मैंने बताया वो चुलबुली है। तो हाँ, चुलबुली है तो उसका डाइवर्शंस बहुत ज़्यादा होता है, वो डाइवर्ट होती जाती कहीं पर भी। और ये भी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है कि मैंने खुद ने देखा है कि एक 18 साल की लड़की जो कॉलेज में थी, जो सीरियस एक रिलेशनशिप में थी, पर जब वो फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर गई, जब वो फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर गई या उसका आप समझ लो दूसरे कॉलेज में एडमिशन हुआ, उसका पूरा का पूरा अटेंशन सीकर्स उस कॉलेज के लोगों के लिए हो गया था। और वो जिससे प्यार करती थी या जिसके साथ रिलेशन में थी उसे वो ऑलरेडी छोड़ चुकी थी। ये 18-19 साल या फिर मैं 20 साल तक की लड़कियों में कह दूं, ये होता ही है। हम गर्ल 18 से 20 साल की लड़कियां चुलबुली होती ही हैं। वो उन्हें उन्हें इतनी समझदारी नहीं होती, वो अट्रैक्ट होती हैं, डिस्ट्रैक्ट होती हैं, और ये मैंने देखा है। बहुत कुछ लड़कियां ऐसे बहुत ज़्यादा सिंसियर टाइप की होती है कि नहीं, ये बंदी है या ये बंदा मेरा है तो मतलब मेरा ही है, मैं दूसरी तरफ नहीं देखूंगी। पर बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, 80% टीनेजर्स उस एज में, जो उन्हें अटेंशन देता है, जो उन्हें टाइम देता है, या जो उनके लिए अवेलेबल होता है, या जो उनके लिए बहुत सी न्यू चीज़ें करता है, वो उस तरफ डिस्ट्रैक्ट या उस तरफ अट्रैक्ट होके चले ही जाते हैं। तो वही चीज़ हुई है कायरा के साथ। पर जब कायरा को रियलाइज्ड होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है और ये जस्ट अ डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रैक्ट हुई है वो बस, वो बाद में अपने आप रिद्धि के पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा दूसरा सवाल भी ख़त्म होता है। तीसरा सवाल ये था कि आप रिद्धि को क्यों नहीं बताते हो? अरे जब मैं रिद्धि को स्टार्टिंग से टीचर बताया है, स्टार्टिंग से उसे प्रोफेसर बताया है, मैंने स्टार्टिंग से ये बताया है कि वो बहुत मैच्योर्ड है, तो एक मैच्योर्ड इंसान इतनी पचकानी हरकतें या ऐसे डिस्ट्रैक्ट होना या किसी पे लाइन मारना ये सब करेगा तो कितना गंदा लगेगा। आप खुद सोचिए, मैं उसको नहीं बता सकती हूँ क्योंकि वो बहुत मैच्योर्ड है, वो ऐसे ऐरे गहरे लोगों के लिए नहीं फॉल होती है। उसे अपने गोल, अपनी फोकस और अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अटेंटिव है वो। एक समझदार इंसान अगर ऐसी चीज़ें करे तो वो गलत साउंड करेगा।
लेकिन कायरा स्टार्टिंग से ही ऐसी है, इसलिए उसको दिखाया गया है। रिद्धि का स्टार्टिंग से नेचर ऐसा नहीं है, इसलिए वो एकदम से किसी के लिए डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है और ना किसी पे फॉल हो सकती है। कायरा हो सकती है क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही कंफ्यूज्ड है और स्टार्टिंग से ही वो चुलबुली है। तो यहाँ पर मेरा तीसरा सवाल भी। अब चौथा सवाल है कि मैम इसको एंड कर दो, जल्दी से एंड कर दो, प्लीज़ प्लीज़ जस्ट एंड कर दो। भैया, एंड करना है मुझे, लेकिन एक प्रॉपर एंडिंग देनी है। जब लास्ट में आप निकलो तो आप ये बोलते हुए निकलना चाहिए कि ये जो अनकंडीशनल लव देखी है ना, हमने इसमें सब कुछ देख लिया, सारे अप्स एंड डाउन, रिलेशनशिप की रियलिटी, रिलेशनशिप में कितना पेन होता है, रिलेशनशिप में सम टाइम अप्स एंड डाउन होते हैं, डिस्ट्रैक्शन होती है, बहुत कुछ होता है, वो सब आप एक ही शब्द में बोलकर निकलो, वो डाला है। अब मैं हैप्पी एंडिंग करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शादी करा दूँ, बट मुझे शादी ऐसे नहीं करानी है। शादी का महत्व समझो पहले। एक ऐसा नहीं है कि हाँ ये मुझसे प्यार करता है, मैं इससे प्यार करती हूँ, अब मैरिज कर लेते हैं। ये नहीं होती है शादी। शादी ऐसे अगर होती है ना तो आगे जाके ना डिवोर्स भी हो जाते हैं। शादी का महत्वपूर्ण ये होता है कि जब आप शादी कर रहे हो तो आप उसकी कमी, अपनी कमी, उसकी चीज़ों को अपनाओ, अपनी चीज़ों को अपनाओ। लाइफ के हर अप्स एंड डाउन में ये देखो कि ये बंदा मेरा साथ ना छोड़े, या वह बंदा अगर साथ छोड़कर भी गया है तो ये वापस मेरे पास आया है कि नहीं। जिस तरीके से लोग कहावत कहते हैं ना कि प्यार को पंछी की तरह छोड़ दो, अगर वो वापस लौट कर आया तो वो तुम्हारा है, और अगर वो लौट के नहीं आया तो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तो ये सब चीज़ें मैंने स्टोरी में डालकर फील कराई है। कायरा डिस्ट्रैक्ट हुई, पर अगर वो डिस्ट्रैक्ट होने के पास रिद्धि के पास वापस आई है तो वो रिद्धि से सच्चा प्यार करती है। चीज़ें सब कुछ बताई है मैंने। यहाँ पर फैमिली को भी इन्वॉल्व किया है कि इन सब चीज़ों से फैमिली में क्या अफेक्ट होता है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, दो लोगों का रिलेशन समझते हैं, जबकि ये दो लोगों का रिलेशन नहीं होता है, दो फैमिलीज़ का रिलेशन होता है। ठीक है, तो कायरा की भी फैमिली रहेगी, रिद्धि की भी फैमिली। कायरा की एक बचकानी हरकत से या उसकी इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से दोनों की फैमिलीज़ में क्या इफ़ेक्ट हुआ है, किसके पेरेंट्स को कितना हर्ट हुआ है, ये सब मैंने बताया है। और आप देखोगे तो ये रियलिटी है कि अकेले आप और आपका कपल वगैरह बात नहीं चलती है, फैमिली में बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी दिखाना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि अगर कोई किसी के घर पर जा रहा है, मतलब जैसे रिद्धि अगर कायरा की मॉम एंड डैड के घर की बहू बन रही है, तो कायरा अगर रिद्धि के घर की बहू बन रही है तो उसके पेरेंट्स उसे उतने ही इज्जत और उतने ही लाड प्यार से एक्सेप्ट करें। और वो कब होगा, जब वो उसकी वैल्यू और ये सब चीज़ों को समझेंगे। तो यही चीज़ मैं एक स्टोरी से आपको दिखाना चाहती हूँ। सो प्लीज़ गाइस, हैव पेशेंस, यू विल गेट एवरी आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस, पर बी पेशेंट्स और देखो ध्यान से। धीरे धीरे आप देखोगे, आपको समझ में आएगा। आप हमेशा से एक स्टोरी को स्टोरी की तरह देख रहे हो कि भाई राजा रानी मिले, हो गई शादी, बात ख़त्म कहानी। ऐसा नहीं होता है। कैसे वो अपनी लाइफ को जीते हैं और कैसे वो अपनी लाइफ में हर चीज़ फेस करते हैं, वही रियलिटी होती है। कुछ चीज़ों की तो हैप्पी एंडिंग ही नहीं होती है, पर उसकी जो जर्नी होती है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखाकर भेजती है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप ध्यान अपने माइंड में ये चीज़ मत रखो कि कंक्लूजन पे आओ, कंक्लूजन पे आओ, क्या होगा। आप ये देखो, कभी कभार फील करो, महसूस करो उन लोगों की जगह अपने आप को रख कर, कि अगर आप किसी रिलेशन में हो और आपके साथ ये सब हो रहा है तो क्या होगा, कैसे आप अपने रिलेशन को सही करोगे। हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन होते ही हैं। इवन सबका छोड़ो, मेरी खुद की लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन हुए हैं।
मैंने जो शायद अनकंडीशनल लव में जो डाला है ना कि कायरा डिस्ट्रैक्ट होकर किसी और के पास चली गई, ये तो सिर्फ और सिर्फ कहानी है। मैंने तो रियल में फेस किया है, पर मेरी कुछ हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है। ठीक है, मेरा कुछ हैप्पी एंडिंग, और मेरी एंडिंग हुई नहीं है क्योंकि मेरी लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुई है। इट्स ऑल अबाउट द जर्नी, और मैं अपनी लाइफ की जर्नी में हूँ। पर आप रियलिटी को फेस करो, चीज़ों को समझो और समझने की कोशिश करो। यही चीज़ मुझे कहनी थी, और मैं पर्टिकुलर एक एक जाके कमेंट्स नहीं कर पा रही हूँ, सो आई एम रियली सॉरी। पर प्लीज़ आप लोग ना ऐसे मत हो। स्टोरी है, स्टोरी को आप प्रॉपर एंडिंग मिलेगी, बस जर्नी जो चल रही है ना उसको इंजॉय करो यार। पता है ज़िंदगी में भी ना हमें नहीं पता कल क्या हो जाए, कब कुछ हो जाए। जो चीज़ आज है उसको इंजॉय करते हुए एक एक मोमेंट जीते हुए चलो, कल पता नहीं हो या ना हो। एंड गाइस, मैं अभी बहुत ज़्यादा इस क्या बोलते हैं, इस चीज़ों से थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ। मैं कमेंट सेक्शन में नहीं आऊँगी क्योंकि राइट नाउ मैं खुद अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। सो प्लीज़ मुझे आप लोगों से सिर्फ इतनी हेल्प चाहिए कि आप सपोर्ट करो, और आप स्टोरी को अच्छे से देखो और प्यार से समझने की कोशिश करो। और बस इतना चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व खुद कर लूँगी, चीज़ों को करूँगी, और फिर मैं जब वापस आपसे बात करने आऊँगी लाइव पर या फिर कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई दूँगी, तो मैं काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी उम्मीद और बहुत कुछ सुकून के साथ दूँगी। अभी मुझे अपने लिए वक्त चाहिए, और स्टोरीज आती रहेगी, क्योंकि मेरे लिए मानना ये है कि यूट्यूब भले मेरा पार्ट टाइम है, बट मैं उसे एज अपना प्रोफेशन लेती हूँ। मेरा प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मैं दूर रखती हूँ, तो मेरी पर्सनल लाइफ से मेरी प्रोफेशनल लाइफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो अपने आप आता रहेगा, भले मैं उसमें आपके पास इतने अच्छे से अवेलेबल नहीं रहूँ, लेकिन मैं आपको स्टोरीज टाइम टू टाइम देती रहूँगी। सो प्लीज़, इफ़ यू गाइस लव मी, इफ़ यू अंडरस्टैंड मी, सो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए और मेरे साथ आराम से इस स्टोरीज को ख़त्म होने तक का वेट करिए। सारे सवाल जवाब आपको सब मिल जाएंगे, और बस यही कहना था मुझे। सो गाइस हैव पेशेंस, एंड जितना प्यार आप स्टोरी को देते हैं उतना ही दीजिए। आप जब एंड होगी स्टोरी तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने ये जो स्टोरी स्टार्ट करी थी एंडिंग वर्स्ट हुई। थोड़े अप्स एंड डाउन है, लेकिन आपकी एंडिंग भी अच्छी होगी। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ गिव मी टाइम एंड योर सपोर्ट ऑल्सो। थैंक यू।